हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये थ्योरम है रियल एनालिसिस का, यानी कि सेमेस्टर 3 का है। पेपर है, थर्ड पेपर। ठीक है। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कोची सीक्वेंस। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आता ही है। ठीक है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होता है, फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कोची सीक्वेंस क्या होता है, तभी तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले जानते हैं कि हमें सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है। सीक्वेंस जानते हैं। सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है, कोई भी नंबर का ऐसा अरेंजमेंट है जो फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस हो गया। तो इसको चलिए प्रॉपर डिफिनेशन इसका लिखते हैं। सीक्वेंस का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा? अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स विच फॉलो और definite rule by which we can predict means आने वाला जो है नंबर इज नेक्स्ट नंबर। वैसे तो इसका मतलब भविष्यवाणी होता है ऑफ द अरेंजमेंट। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जैसे डिनोटेड इसको किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है AN से डिनोट कर सकते हैं, SN से डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया U1 U2 U3, कुछ भी ले सकते हैं, AN A2, ये हो गया UN तक गया, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। A1 A2 A3, ये भी सीक्वेंस हो गया। ठीक है। अब समझते हैं कि कोची सीक्वेंस किसे बोलता है। कोची सीक्वेंस समझ लेते हैं, फिर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट समझते हैं। ठीक है। कोची सीक्वेंस ये होता है कि ऐसा ही सीक्वेंस होता है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर डिफिनेशन लिख देती हूँ मैं। और सीक्वेंस ये हुआ हमारा, ठीक है, ऑफ अ रियल नंबर is said to be Cauchy sequence if क्या होगा? For every epsilon is greater than 0, no matter how small, there exist a positive integer exist करेगा, there exist a positive integer। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, डेल भी मान सकते हैं, दिस इज डेल। और इसमें क्या होगा कि कोची सीक्वेंस में सच दैट इस फॉर्मेट में रहेगा, AM माइनस AN का मोड रहेगा वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल M और N ग्रेटर देन इक्वल टू डेल। ये हो गया हमारा कोची सीक्वेंस। ठीक है। अब समझते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किसे बोलते हैं। कन्वर्जेंट होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंस मीन्स ये सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, इसका अगर हम लिमिट लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN, तो इसका जो वैल्यू होगा वो फाइनाइट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 कुछ भी हो अदर, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंट। अगर इसी लिमिट का
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, इसी का अगर इन्फिनिटी आ जाए तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन भी आता है एग्जाम में, तो प्रॉपर डिफिनेशन में लिख देते हैं कन्वर्जेंट का, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। When the limit of a sequence, सीक्वेंस हमारा क्या था ए एन, ठीक है, एग्जिस्ट, क्या होगा एक डेफिनेट, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, और डेफिनेट जो भी हो फाइनाइट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन द सीक्वेंस, सीक्वेंस जो हो जाएगा ए एन, इसी को बोल सकते हैं सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसी को डाइवर्जेंट में डाइवर्जेंट सीक्वेंस। When the limit of a sequence, when the limit of a sequence ए एन, ये हमारा है, ठीक है, सीक्वेंस 10, सीक्वेंस एग्जिस्ट, ये सीक्वेंस हो गया, देन इट एग्जिस्ट करेगा बट नॉट फाइनाइट, एग्जिस्ट तो ये भी करेगा बट फाइनाइट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसका लिख सकते हैं लिमिट, जैसे कि यहाँ पे था डाइवर्जेंट का था, ये कन्वर्जेंट का, एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, ये इन्फिनिटी में आ जाएगा, और इसका जो होगा वो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, इसका फाइनाइट, फाइनाइट में एन लिख सकते हैं, ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे अगले वीडियो में।